जिसको हम सारा दिन याद करते हैं, क्या वो भी हमें याद करता है? तो आइए इस कहानी से समझते हैं दोस्तों। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। तभी वहां पर एक स्त्री आई और बैठ गई। बुद्ध के आंखें खोलने के इंतजार में बैठी रहीं, लेकिन बहुत देर बैठने के बाद भी बुद्ध ने आंखें नहीं खोली। तभी वह स्त्री गुस्से में खड़ी हुई और बुद्ध से बोली, आप कैसे महात्मा हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं और आप हैं कि अपनी तपस्या में। बुद्ध ने आंखें खोली तो उनके सामने एक नौजवान स्त्री खड़ी थी। बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से उससे कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। फिर उन्होंने पूछा, बताएं आपको यहां कैसे आना हुआ? स्त्री ने कहा, मेरी जिंदगी बहुत दुखों में कट रही है। कभी कभी तो ख्याल आता है कि मैं मर जाऊं। बुद्ध ने पूछा, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? स्त्री ने उत्तर दिया, आज से कुछ दिन पहले अपने प्रेमी से मैं अलग हो चुकी हूं, लेकिन उससे अलग होने के बाद एहसास हुआ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। हर पल, हर लम्हा सिर्फ उसी का ख्याल मेरे जहन में बना रहता है। किसी काम में मन भी नहीं लगता। बुद्ध ने कहा, आपको उससे प्रेम है? स्त्री ने जवाब दिया, हां। बुद्ध ने कहा, उसे आपसे प्रेम था? स्त्री ने उत्तर दिया, वह मेरे बिना एक क्षण नहीं रह पाता था, हमेशा मेरी परवाह करता था। उसे भी मुझसे प्रेम था। गुरुदेव, बुद्ध ने पूछा, फिर दोनों एक दूसरे से अलग क्यों हुए? स्त्री ने जवाब दिया, अचानक उनको काम के लिए शहर जाना हुआ। वहां जाकर वह मुझे वक्त कम देने लगे, इसीलिए हमारे बीच मनमुटाव और लड़ाई झगड़े होने लगे। लड़ाई झगड़े से तंग आकर मैंने उनसे दूर होने का फैसला कर लिया, फिर उनसे अलग हो गई। लेकिन गुरुदेव, अब उनकी बहुत याद आती है। क्या मेरी तरह उनको भी मेरी याद सताती होगी? बुद्ध ने कहा, अवश्य उनको आपकी याद सताती होगी, जैसे आप हर क्षण उनके बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल यही हाल उनका भी होगा। अगर दोनों के बीच अटूट प्रेम था, दोनों के प्रेम में कोई और शामिल नहीं था। तो बुद्ध ने बताया कि यह मानव शरीर में जो आत्मा वास करती है, इसमें बहुत शक्ति होती है। छल कपट, ईर्ष्या, बेईमानी के कारण हम अपनी असली ताकत का अनुभव नहीं कर पाते। बुद्ध ने कहा, जब दो सच्ची आत्मा एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं वह आत्मा एक हो जाती है। दो आत्माओं का मिलन हो जाता है। फिर जब कोई एक सच्ची आत्मा से उसे याद करता है, आंसू बहाता है, तो सामने वाले को अपने आप खबर हो जाती है। बुद्ध ने कहा, राधा और कृष्ण से बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है सच्चे प्रेम का? एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा कि हम दोनों शादी कब करेंगे? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, शादियां तो दो लोगों की होती हैं। राधा और कृष्ण तो एक ही है, तो हमारी शादी कैसे हो सकती है? बुद्ध ने कहा, प्रेम का मतलब सिर्फ मिलन ही नहीं होता, बल्कि दूर रहकर भी एक दूसरे के लिए वफादार रहना और समर्पण ही सच्चा प्रेम होता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है, ना ही इसे छीना जा सकता है। किसी से प्रेम पाने का एकमात्र उपाय है, उससे अटूट प्रेम दो, विश्वास दो, उसके साथ छल मत करो, उसके लिए खुद को समर्पित कर दो। देखना, एक ना एक दिन आपका प्रेम उसे आपकी तरफ खींच लाएगा। और वैसे भी एक सच्ची स्त्री की अंतरात्मा में इतनी ताकत होती है कि वह मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर सकती है। अगर तुम्हारे आंसू उसके लिए सच्चे हैं, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो तुम्हारे आत्मा से निकली हुई तड़प कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, उसे जरूर आभास होगा स्त्री को। बुद्ध की बात समझ आई और बुद्ध को धन्यवाद कर वहां से चली गई। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।